क्या 450 करोड़ की दौलत के लिए सनी देओल ने अपनी सौतेली मां के घर का दरवाजा खटखटाया? आखिर क्यों पिता धर्मेंद्र की मौत के ठीक 6 दिन बाद काली अंधेरी रात में सनी देओल को हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत जाना पड़ा? क्या 40 साल पुरानी नफरत की दीवार गिर गई है, या फिर बंद कमरे में जायदाद के बंटवारे का कोई नया खेल रचा जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, सनी देओल उस रात अकेले नहीं थे। उनके साथ एक ऐसा शख्स था जिसका रिश्ता इस परिवार से टूट चुका है। तो आखिर वो वहां क्या कर रहा था? दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। 24 नवंबर 2025 को हमने अपने ही मैन धर्मेंद्र जी को खोया, लेकिन 1 दिसंबर 2025 की रात को जो हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जुहू की वो सड़कें जो अक्सर सितारों की चमक से रोशन रहती हैं, उस रात एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थी। घड़ी की सुइयां रात के पहर की ओर बढ़ रही थीं, तभी एक काली गाड़ी हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत की गेट पर आकर रुकती है। गेट खुलता है और गाड़ी से जो शख्स उतरता है उसे देखकर वहां मौजूद गार्ड्स और हवा का रुख भी बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे और बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सनी देओल थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पल था जिसका इंतजार शायद पिछले 4 दशकों से किया जा रहा था। सोचिए, जिस घर में सनी देओल ने कभी कदम नहीं रखा, जिस रिश्ते को लेकर उन्होंने हमेशा एक खामोश दूरी बनाए रखी, आज पिता के जाने के बाद वो उसी घर की दहलीज पर क्यों खड़े थे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दर्द और उस सन्नाटे को महसूस करना होगा जो धर्मेंद्र जी के जाने के बाद देओल परिवार में पसर गया था। 24 नवंबर का वो मनहूस दिन जब ब्रिज कैंडी अस्पताल से खबर आई कि हमारे धर्मपाजी अब नहीं रहे, पूरा देश रो रहा था। फैंस के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन इस मातम के बीच दबी जुबान में हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, अब देओल परिवार का क्या होगा? क्या प्रकाश कौर का परिवार और हेमा मालिनी का परिवार एक साथ आएगा, या फिर धर्मेंद्र जी के जाने के बाद ये दूरियां और बढ़ जाएंगी? और शुरुआत में ऐसा लगा भी कि दूरियां बढ़ गई हैं। 27 नवंबर को जब प्रार्थना सभा हुई तो नज़ारा कुछ ऐसा था जिसने इन अफवाहों को और हवा दे दी। एक तरफ ताज लैंड्स एंड होटल में सनी और बॉबी देओल ने एक भव्य प्रेयर मीट रखी, जहां पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। वहां आंसुओं का सैराब था। सोनू निगम धर्म जी के गाने गा रहे थे और सनी बॉबी बच्चों की तरह रो रहे थे। लेकिन उस भीड़ में हेमा मालिनी, ईशा और आहाना कहीं नजर नहीं आई। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त जुहू में हेमा मालिनी के घर अद्वैत में एक अलग ही दुनिया बसी थी। वहां कोई मीडिया का शोर नहीं था, बस भजनों की गूंज थी। हेमा जी ने अपने घर पर एक निजी भजन संध्या रखी थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जो वहां मौजूद थीं, उन्होंने बाहर आकर बताया कि हेमा जी का रो रोकर बुरा हाल था, वो टूट चुकी थी। लोग बातें बनाने लगे कि देखो, पिता के मरते ही बेटे ने सौतेली मां को पूछा तक नहीं। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि जायदाद के लिए अब महाभारत होगी। लेकिन 1 दिसंबर की रात ने इन तमाम अफवाहों पर एक जोरदार तमाचा मारा है। जब सनी देओल बिना किसी तामझाम के अपनी सौतेली मां के घर पहुंचे तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक संदेश था। ये उस परंपरा का अंत था जो 45 साल से चली आ रही थी। सनी देओल वहां जायदाद मांगने नहीं गए थे, बल्कि वो उस फर्ज को निभाने गए थे जो उनके पिता उनके कंधों पर छोड़ गए थे। हैरानी की बात यह थी कि सनी देओल के साथ उस गाड़ी में भरत तख्तानी भी थे। जी हां, ईशा देओल के पूर्व पति, जिनसे ईशा का तलाक हो चुका है। आप सोचिए, जिस दामाद का रिश्ता अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है, वो इस दुख की घड़ी में सनी देओल के साथ खड़ा था। ये बताता है कि देओल परिवार के रिश्ते कागजों के मोहताज नहीं हैं। भरत तख्तानी का वहां होना और सनी देओल का उन्हें साथ ले जाना ये साबित करता है कि सनी आज भी ईशा के रक्षक हैं, उनके बड़े भाई हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात काफी भावुक थी। घर के अंदर का माहौल बेहद गमगीन था। अद्वैत का वो बड़ा सा डांस हॉल जहां हेमा जी रियाज करती हैं, जहां दीवारों पर धर्मेंद्र और हेमा की रजिया सुल्तान के ज़माने की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, उसी हॉल में सनी देओल ने अपनी सौतेली मां और बहनों के आंसू पोंछे। कहा जा रहा है कि सनी ने साफ कर दिया है कि अब वही इस पूरे परिवार के मुखिया हैं और किसी को भी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 450 करोड़ की संपत्ति। धर्मेंद्र जी अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए हैं। जुहू के 2 आलीशान बंगले, लोनावाला का 100 एकड़ का फार्म हाउस, विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन और करोड़ों का रेस्टोरेंट बिजनेस।
बाजार में चर्चा गर्म थी कि सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों को इस जायदाद से बेदखल कर देंगे। लोग कह रहे थे कि क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया, इसलिए कानूनी तौर पर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों का हक कमजोर पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यह सब कोरी बकवास साबित हुई है। देओल परिवार के बेहद करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि सनी देओल का दिल अपने पिता की तरह ही बहुत बड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी। ईशा और अहाना का उनका पूरा हक मिलेगा, सम्मान के साथ मिलेगा। सनी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए पैसा नहीं बल्कि पिता का मान सम्मान और परिवार की एकता सबसे ऊपर है। इस संपत्ति की कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ है जो शायद आप नहीं जानते। धर्मेंद्र जी ने अपनी एक ऐसी जायदाद थी जिसे उन्होंने अपने बच्चों सनी, बॉबी, ईशा या अहाना किसी को नहीं दिया। जी हां, लुधियाना के डांगो गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन और घर जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, वो उन्होंने अपने भतीजे बूटा सिंह को दान कर दी थी। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र जी जानते थे कि उनके बच्चे मुंबई की चमक धमक में बस चुके हैं, वो गांव की मिट्टी की सेवा नहीं कर पाएंगे। यह फैसला दिखाता है कि धर्मपाजी कितने दूरदर्शी और जमीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने उस जमीन का हक उसे दिया जो वाकई वहां रह रहा था, जो उस घर की देखभाल कर रहा था। यह किस्सा आज इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि यह बताता है कि देओल परिवार में संपत्ति को लेकर वो लालच नहीं है जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। अब जरा सनी देओल और हेमा मालिनी के रिश्तों के इतिहास पर नजर डालिए। 1980 का वो दौर याद कीजिए जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। उस वक्त सनी और बॉबी बहुत छोटे थे लेकिन समझदार हो रहे थे। मीडिया में ऐसी खबरें छपी थीं कि सनी देओल इस शादी से इतने नाराज थे कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। हालांकि उनकी मां प्रकाश कौर ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें कभी अपने पिता के खिलाफ नहीं भड़काया। फिर भी एक टीस तो थी, एक दूरी तो थी। ईशा देओल ने खुद अपनी किताब में लिखा था कि उन्हें पापा के दूसरे घर यानी सनी भैया के घर जाने की इजाजत नहीं थी। दोनों परिवार मुंबई में पास पास रहते हुए भी कोसों दूर थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बर्फ कभी पिघलेगी, लेकिन वक्त हर घाव भर देता है। 2015 में पहली बार इस दीवार में दरार आई थी जब धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल बीमार थे। तब ईशा अपने चाचा को देखना चाहती थी। उस वक्त सनी देओल ने ही वो पहल की थी और ईशा को पिछले दरवाजे से घर के अंदर बुलाया था। वो पहला मौका था जब ईशा ने अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर छुए थे। और फिर 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई तो दुनिया ने एक चमत्कार देखा। ईशा देओल ने अपने भाई की फिल्म की स्क्रीनिंग रखी और सनी, बॉबी, ईशा और हाना ने एक साथ फोटो खिंचवाई। उस एक तस्वीर ने बता दिया था कि अब पुरानी कड़वाहट खत्म हो चुकी है। सनी देओल ने उस वक्त कहा था, ये मेरी बहनें हैं, बस यही सच है। और आज 1 दिसंबर की इस मुलाकात ने उस सच पर एक पक्की मोहर लगा दी है। सोचिए उस रात का मंजर क्या रहा होगा। हेमा मालिनी जो हमेशा एक मजबूत महिला की तरह खड़ी रहीं, जिन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज जब उनका जीवन साथी चला गया तो वो अकेली पड़ गई थी। ऐसे में सनी देओल का उनके घर जाना, उनके पास बैठना, ये कहना था कि मां मैं हूं। ये शब्द भले ही मुंह से ना निकले हों, लेकिन उनकी मौजूदगी ने यही बयां किया। सनी देओल ने उस रात ना सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभाया, बल्कि उन्होंने समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया कि रिश्ते खून से ज्यादा भावनाओं से बनते हैं। उन्होंने उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो ये मान बैठे थे कि धर्मेंद्र के जाने के बाद ये परिवार बिखर जाएगा। बिखरना तो दूर, ये परिवार तो अब और मजबूती से जुड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस रात की मुलाकात बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी भी देर सनी वहां रहे, माहौल बहुत ही अपनापन भरा था। घर के अंदर ईशा और हाना ने अपने बड़े भाई का स्वागत किया। भरत तख्तानी, जो परिवार के हर सुख दुख में शामिल रहे हैं, वो भी वहां एक स्तंभ की तरह खड़े थे। ये देखना अपने आप में सुकून देने वाला है कि तलाक के बाद भी रिश्तों की गरिमा कैसे बनाए रखी जाती है। ये कोई देओल परिवार से सीखे। सनी देओल जो अपनी फिल्मों में 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं, असल जिंदगी में उनका दिल सोने का है। उन्होंने अपने पिता की उस इच्छा को पूरा किया जो शायद धर्मेंद्र जीते जी पूरी तरह नहीं कर पाए थे, दोनों परिवारों को एक छत के नीचे लाना। एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, धर्मेंद्र जी के अंतिम दिनों में उनकी हालत। हेमा मालिनी ने एक फिल्म मेकर को बताया था कि धर्मेंद्र जी के आखिरी दिन बहुत कष्टदायी थे, वो बहुत दर्द में थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपना दर्द महसूस नहीं होने दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस उन्हें कमज़ोर, बीमार और लाचार देखें। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें हमेशा उस मुस्कुराते हुए जिंदा दिल ही मैन के रूप में याद रखें। इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी बहुत निजी रखा गया, बहुत जल्दबाजी में किया गया। फैंस नाराज थे, वो अपने हीरो का आखिरी दर्शन करना चाहते थे।
लेकिन परिवार ने फैंस की नाराजगी मोल लेकर भी धर्मेंद्र जी की उस आखिरी इच्छा का सम्मान किया। सनी देओल ने उस वक्त भी खुद को बहुत संभाला हुआ था, लेकिन जब मीडिया ने उनकी निजता में दखल देने की कोशिश की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा था। उनका वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जहां वो पपराजी पर चिल्ला रहे थे, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये गुस्सा एक बेटे का था जो अपने पिता को खोने के डर और मीडिया के असंवेदनशील रवैया के बीच फंसा हुआ था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि धर्मेंद्र जी ने अपनी वसीयत और जायदाद से ज्यादा कीमती चीज अपने पीछे छोड़ी है, और वो है संस्कार। 450 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा, ये अब कोई सवाल नहीं रह गया है, क्योंकि जिस परिवार में इतना प्रेम और सम्मान हो वहां बंटवारे कागजों पर नहीं, दिलों की रजामंदी से होते हैं। लोनावाला का वो फार्म हाउस जिसे धर्मेंद्र जी ने अपनी मेहनत से सींचा था, जहां वो खेती करते थे, अपनी भैंसों और घोड़ों के साथ वक्त बिताते थे, वो अब उनकी यादों का मंदिर बन जाएगा। सनी और बॉबी जो अब इस विरासत के रखवाले हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी बहनों का उस पर अपना ही हक है जितना उनका। ये पूरी घटना हमें ये भी सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है। पुरानी रंजिशें, गिले शिकवे, ये सब मौत के सामने बहुत बौने साबित होते हैं। 40 साल की नफरत को मिटाने के लिए सनी देओल को सिर्फ एक कदम उठाना पड़ा, हेमा मालिनी के घर जाने का कदम, और उस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। अब भविष्य में हम शायद देखेंगे कि किसी त्योहार पर, किसी शादी में पूरा देओल परिवार एक साथ खड़ा होगा। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी शायद कभी एक दूसरे के सामने ना आए, क्योंकि वो मर्यादा की एक अलग ही लकीर है जिसे दोनों ने निभाया है, लेकिन उनके बच्चे अब एक हैं। सनी देओल ने अपने पिता की जगह ले ली है और वो अब देओल खानदान के नए वटवृक्ष हैं, जिसकी छांव में ईशा और हाना भी उतनी ही सुरक्षित हैं जितने कर्ण और राजवीर। बॉलीवुड की गॉसिप गलियारों में अक्सर परिवारों के टूटने, जायदाद के लिए लड़ने और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन देओल परिवार की ये कहानी एक अपवाद है, ये एक उम्मीद है। 1 दिसंबर की वो रात इतिहास में इसीलिए याद रखी जाएगी क्योंकि उस रात एक बेटे ने अपने पुराने कस्मों को तोड़कर नए रिश्तों की नींव रखी। उस रात सनी देओल सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक असली हीरो बनकर उभरे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अपने पिता की परछाई है, नरम दिल, भावुक और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले। तो दोस्तों, ये थी उस रात की पूरी सच्चाई। कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, बस आंसू, यादें और एक नई शुरुआत। सनी देओल का हेमा मालिनी के घर जाना कोई सरप्राइज विजिट नहीं था, बल्कि ये एक परिवार के एकजुट होने का ऐलान था। 450 करोड़ की संपत्ति तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो संपत्ति सनी देओल ने उस रात कमाई है, अपनी बहनों का प्यार और सौतेली मां का आशीर्वाद, वो अनमोल है। आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल ने जो किया वो सही था? क्या अब हमें भविष्य में हेमा मालिनी और सनी देओल को राखी या दिवाली पर एक साथ देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी धर्मपाजी के फैन हैं और उनके परिवार के इस फैसले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।